आप दिल्ली में 3 मूर्ति जहां किसी के जाने को इजाजत नहीं थी, या नहीं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस 3 मूर्ति में रहे, और जब उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति में रहने नहीं दिया उन्होंने। ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो वहां नहीं रहे। लेकिन समय में मैंने वही कहा कि ये मूवमेंट आ गया है। आज उस 3 मूर्ति पर राष्ट्रवादियों का कब्जा है, इसलिए वो तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो आपको झूठ की घुट्टी में पिलाए गए थे। आप सोचिए कि 1946 में जो सरकार बनी, जिसे आप अंतरिम सरकार कहते हैं, उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को पद दिए गए, वो कॉपी यहां से ग्रेट ब्रिटेन गई और किंग की अप्रूवल के बाद उन्होंने शपथ ली। 15 अगस्त 1947 की डेट कहां पैदा हुई थी, किस कारण से 15 तारीख को यह दिया गया, कुछ किसी को नहीं पता। 15 अगस्त को जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, वो 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह 10 बजे देश का पहला गवर्नर जनरल बन गया, आजाद भारत का। इसलिए आपकी शत्रुता किसी से हो सकती है, लेकिन शत्रुता और मोहब्बत में एक ही फैक्ट है, वो सच की बुनियादों पे हो। पाकिस्तान को आप कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका गवर्नर जनरल होगा, इसका इस 2 कौड़ी के आदमी को नहीं मानते। हम आजाद मुल्क हैं, हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे, और उन्होंने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। हम बहुत महान लोग थे, हमने एक चोटे को पहला गवर्नर जनरल बना के उसकी ताजपोशी की, और यहीं तक नहीं किया। जम्मू में नेहरू के बारे में बोलना आसान काम नहीं है, बहुत बच्चे हैं उनके, ऐसे ही नहीं चिल्ड्रंस डे मनाते थे। चचा के बच्चे बहुत हैं, पता नहीं कहां कहां हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन भी हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। और आज अवेलेबल है सारी चीजें। मैं किसी बुनियाद पे नहीं कहता जब तक डॉक्यूमेंट इकट्ठा न कर लूं। इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि कल कोई ये न कि पुष्पेंद्र जी को आप सुन रहे थे, आप तो बड़े चैनल में काम करते हैं दत्ता साहब, आपके सामने पुष्पेंद्र जी झूठ बोल के चले गए। मैं ये मौका नहीं चाहूंगा। यहां बैठा हर एक आदमी इस जब सभागार से बाहर निकले और मेरी बात को आपस में शेयर भी करे, तो उसके साथ फैक्ट, फिगर, टाइम, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें फूल वाले चचा के साइन हो रहे हैं, और ये चिट्ठी लिखी गई है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट निकाला है, ये जो क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग का पर्चा है। ये वहां से निकाला हुआ है, और नीचे उनके साइन हो रहे हैं, चचा के ही हैं। और इस पे नीचे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, और इस चिट्ठी के ऊपर डेट पड़ी हुई है 28 अप्रैल 1948। इस चिट्ठी पे डेट पड़ी हुई है, नीचे भी डेट पड़ी हुई है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अंकुर भाई कि प्राइम मिनिस्टर ये चिट्ठी लिख रहे हैं क्लेमेंट एटली को 1948 में, और ये फरमा रहे हैं, इसका सार बता देता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन का ट्रांसफर एज ए गवर्नर जनरल भूटान हो गया है। महामहिम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के बर्मा में जाने के बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनने की मुझे अनुमति दी जाए। ये आजाद भारत का प्राइम मिनिस्टर 1948 में ग्रेट ब्रिटेन के
प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा है, ये उनके मिनट से मीटिंग है। आप आजाद हैं? कहां पे थे आजाद? आप आजाद न रखने से आजाद हो गए थे आप? ये सवाल बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए ताकि हम आगे की बात करते, लेकिन गाड़ी वहीं अटकी हुई है। इसलिए भारत के संविधान की जिसकी शपथ ले लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं। भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, पूरे देश की जो पुलिस है, ये पुलिस आज भी 1860 के कानून से गवर्न हो रही है। ये पुलिस में एविडेंस एक्ट जो है आज भी 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है। और सबको यह नहीं पता कि ये पुलिस की उत्पत्ति हुई क्यों थी, ये थाने क्यों बनाए गए थे। मैं आप कहेंगे कि मैं इतिहास की बात में क्यों जा रहा हूं मेरे भाई। अगर बिल्डिंग 70 साल में हिल रही है तो छत की कमी नहीं है, नींव में गड़बड़ है। और इसको अगर समझते हैं कि कुछ दिन और चल जाए तो एक दिन ये 150 लोगों की जान लेगी, इससे अच्छा है कि इसको अच्छी हालत में तोड़ करके दोबारा से नींव ऐसी बनाए जो 100 साल तक रहे। आप नहीं तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा। अब आप कहें नहीं हमें तो मजे लेने, यार हमें क्यों बिजी कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो हमें कुछ मजा लेने का वक्त आया है। नहीं, जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर पिलाते हो, जिन बच्चों को आप आंधी और धूप से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हो, पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो घर के एसी को का ब्लोअर चला करके आप पॉल्यूशन को, इतना आप उनकी केयर करते हो, लेकिन कभी एक बार ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद इस झूठ के साथ, इस फरेब के साथ इन बच्चों को कितने दिन तक सामना करना होगा कि जो चैलेंजेस हमने इनके सामने देखे थे, जो हमारे सामने थे, उसमें से कुछ कम नहीं किए। आपने रास्ता बदल बदल के यहां से उठे वहां चले गए, वहां से उठे वहां चले गए, फिर कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से कोई कश्मीर आ गया, यहां से भाग के कोई बॉम्बे चला गया। भागने वाली कौमें जिंदा नहीं रहती हैं, उनकी मौत निश्चित है, 100% निश्चित है। यह किसी मजहब का झगड़ा नहीं है, यह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जो अमेरिकन साइंटिस्ट हेमिंगटन लिख के गया है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा है, बताया गया। यहां से मैं भूल जाता हूं नाम, सॉरी, सनी भाई। ये जो आपको बीमारी लग गई है, सबका दिल जीतना है। हम इतने लंबे समय से दुनिया का, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप का भी दिल जीतते हैं। आप जिंदा तब रहेंगे जिस दिन यह तय करेंगे कि जिसको हमारे साथ रहना है वो हमारा दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतेंगे। आपको लालच क्या है भाई? ये रुपया, पैसा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये नहीं बचाएंगे। कश्मीरी पंडितों के पास भी था, कश्यप ऋषि के वंशजों के पास ज्ञान था। यहीं भारत के सनातन के बहुत सारी चीजें लिखी गई। कश्यप ऋषि की धरती पर रहने वाले उनके वंशजों को 2-2 कौड़ी के जिहादी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए उन्होंने मार के भगा दिया। न सरकार आई, न पुलिस आई, न सेना आई। पुलिस का मैंडेट होता है, पुलिस उस चार्टर से अलग काम नहीं कर सकती। सेना का मैंडेट होता है, सेना का आदमी का मैंडेट है कि वो बॉर्डर को सुरक्षित रखेगा। मेरी पत्रकारिता 88 की है, इसलिए मैंने आंखों से बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत सारी बातों को जानता हूं। जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा था, मात्र वहां से 500 मीटर की दूरी पर महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, उस फौजी ने अपनी बंदूक इधर नहीं की क्योंकि उसका मैंडेट नहीं था।